बायोलॉजी के हम लोग क्लास 9 के चौथा चैप्टर में जिसका नाम है स्वास्थ्य और रोग। इससे पहले हम लोग जाने थे स्वास्थ्य क्या है। एक WHO का अनुसार स्वास्थ्य है क्या कि वह स्थिति जिसमें मानसिक और सामाजिक ठीक रूप से भी संपन्न हो और केवल बीमारी का होना ही वह बीमारी का ना होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि बीमारी ना होना साथ साथ सामाजिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। ठीक स्वस्थ रहने के लिए मूल शर्त पहला है संतुलित भोजन। क्या है? संतुलित भोजन। व्यक्तिगत साफ सफाई भी रहना जरूरी है। ठीक और भोजन को और जल ये भी जरूरी है। ठीक और शुद्ध हवा भी जरूरी है। व्यायाम करना जरूरी है। ठीक उसके बाद दुर्व्यसन न करें। दुर्व्यसन मतलब क्या है? दारू शराब ये सब का प्रयोग न करें। उसके बाद है मानव रोग। ठीक एक रोग है। रोग एक सामान्य स्थिति है जिसमें शरीर के अंग एवं अंगतंत्र सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता, उसे क्या बोलते हैं? मानव रोग। ठीक मानव रोग के कुछ लक्षण होते हैं जो देखने से ही पता लग जाता है। ठीक और रोग 3 भी होता है। उसके बाद रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एगो दीर्घकालिक और एगो चिरकालिक। दीर्घकाल मतलब हुआ क्या? रोग जो वो आएगा तुरंत और वो 2-3 दिन के लिए चला जाएगा, यानी कि तत्काल असर पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक रोग। जैसे में सर्दी खांसी बुखार ये सब क्या है? दीर्घकालिक रोग, यानी 1 से 2 दिन में असर पड़ेगा और बाद ये समाप्त है। उसके बाद है चिरकालिक रोग, यानी ऐसे रोग जो क्या होता है यानी वो अपना घरे बना लेता है। ठीक यानी कि ऐसे रोग जो बहुत समय लंबे समय तक रहता है वो क्या कहलाएगा? चिरकालिक रोग। जैसे दमा ठीक और हार्मोनल गड़बड़ी से होने वाले रोग टीबी ये सब क्या है? चिरकालिक रोग। ठीक रोग के लक्षण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारण। एक आंतरिक कारण में मतलब क्या होता है? यानी पेट में दर्द कर रहा है, वो तो बगल वाला दिखाई नहीं देगा अगर पेट में दर्द करे से। ठीक ये सब क्या है? माथा दर्द करना ये सब है आंतरिक कारक। और ये बाह्य कारक मतलब क्या? त्वचा रंग बदल हो जाता है, यानी कि बुखार आया तो क्या होता है? त्वचा रंग आदि में बदल जाती है। ये सब हुआ बाह्य कारक। ठीक और आंतरिक कारक में ठीक है आंतरिक कारक में वो होता है हार्मोनिक गड़बड़ी से अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारक कौन होता है? जो वह जन्म से ही होता है। ठीक पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी वो रोग होते जाते हैं। ठीक यानी माता पिता को वो रोग था तो वो किसको होगा? उसके बच्चा का। ठीक जैसे में हीमोफीलिया। ठीक हीमोफीलिया ऐसे रोग है ठीक जब जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है ठीक है तो शरीर के कहीं से भाग से कटा या फटता है तो उससे मौत होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि ये जो उसके अंदर ब्लड है खून है वो रक्त पूरा निकल जाता है। रक्त निकल जाएगा तो वो क्या होगा? मर जाएगा। ठीक दूसरा होता है हार्मोनिक गड़बड़ी। हार्मोनिक गड़बड़ी कौन सा रोग होता है? मधुमेह टीबी और क्या जंगगठिया रोग और हाथी रोग ये सब होता है हार्मोन के गड़बड़ी से। ठीक इसके बाद हम लोग आज जानेंगे दूषित जल यानी दूषित जल। ठीक रोग कैसे फैलते? ठीक दूषित जल से फैलने वाला रोग कौन कौन सा है? अमीबा पेचिस कोलेरा टाइफाइड हेपेटाइटिस। यानी ये सब किसके द्वारा फैलता है? रोग जल के द्वारा, यानी जो गंदा पानी से के हम लोग उपयोग करते हैं। बाढ़ महीना में ये सब क्या होता है? ज्यादा होता है। कोलेरा टाइफाइड बुखार सर्दी ये बाढ़ महीना में अधिकतर होता है। इससे पहले गांव में भी हेपेटाइटिस का सुई लगवाने के लिए आया था। ठीक वैक्सीन। ठीक है उसके बाद है दूषित वायु। सांस लेते हैं वायु से भी क्या होता है? बीमारी होता है, जैसे दमा ब्रैक्यूल और कुरखांसी। ये अधिकतर सर्दी या ये सब किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। अभी गर्म हवा चल रहा है ठीक धूल भरी हवा चलता है तो वो क्या होता है? हम लोग सांस लेते हैं वो अंदर जाता है। ठीक उससे क्या होता है? हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद है व्यसन जनित रोग। ठीक ये कैसे होता है? मादक पदार्थ जैसे तंबाकू सिगरेट बीड़ी शराब गांजा
अफीम, हेरोइन, कोकीन और मार्फिन आदि नियमित रूप से सेवन करने से ये कौन बीमारी होता है? व्यसन जनित रोग। उसके बाद है संक्रमक रोग, यानी ठीक संक्रमक रोग यानी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। सूक्ष्म रोगाणु के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं? संक्रमक रोग। सूक्ष्म जीव रोगाणु कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? संक्रमक रोग। जैसे कोलेरा होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, निमोनिया, टीबी और एड्स। ठीक, उसके बाद बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोग। बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन रोग होता है? कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया, निमोनिया, प्लेग और टिटेनस। इसके बाद है टिटेनस और उसके बाद डिप्टेरिया, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद कुष्ठ रोग। ठीक, उसके बाद है वायरस जनित रोग। वायरस द्वारा कौन होता है? एड्स, रेबीज, डायरिया, चेचक, पीला बुखार, डेंगू, ज्वार। उसके बाद है चर्म रोग। चर्म रोग कैसे होता है? प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला ये रोग है। हाँ, प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, डायरिया, काला ज्वार और निद्रा रोग। ठीक, उसके बाद कृमि द्वारा फैलने वाला रोग फैलेरिया, टीनिएसिस और हाथी रोग। ठीक, उसके बाद है असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो क्या होता है? अभिकर्ताओं द्वारा नहीं फैलते। ठीक, उसे क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। ये जितना भी रोग है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी बीमारी है, ये क्या होता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, सोने से या बगल में सांस लेता है उससे। ठीक, वायु के द्वारा और भोजन ओकरा साथ भोजन करो उसके द्वारा भी ये सब बीमारी क्या होता है? फैलता है। ठीक, ये सब जितना भी बीमारी है, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, टीबी, एड्स, डिप्टेरिया, रेबीज, ये सब जितने भी ये सभी क्या होता है? फैल जाता है। ठीक, यानी जो व्यक्ति बीमार पड़े तो उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, उसके साथ अधिकतर समय तक नहीं रहना चाहिए। ठीक, यानी वह वायु द्वारा फैल सकता है। ठीक है, इसके बाद है असंक्रामक रोग। ऐसे रोग जो अभिकर्ताओं द्वारा नहीं फैलते हैं, यानी कि ये सुने, टच करने, बोलता है, वो सबसे ये रोग नहीं फैलता है, उसे क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे मधुमेह ये भी नहीं फैलेगा। कैंसर वो जिसके अंदर है वो उसी के अंदर रहेगा, वो नहीं फैलेगा। गठिया रोग, हार्मोन की गड़बड़ी, ये वाला रोग भी नहीं फैलता। उसके बाद है संचारित रोग। संचारित रोग मतलब क्या है? वो कैसे फैलते हैं? संचारित मतलब कैसे फैलते हैं? ऐसे रोग जो संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, किसके द्वारा? हवा द्वारा, जल द्वारा, स्पर्श आदि के माध्यम से फैलते हैं। ऐसे रोग क्या बोलते हैं? संचारित रोग। यानी हवा के द्वारा भी फैलता है, बात करते हैं तो उसका हवा उसके तरफ जाता है ना, उसके द्वारा। जल के द्वारा, भोजन खाते हैं उसके द्वारा, और टच करते हैं उसके द्वारा भी फैलता है। जैसे में कौन है रे? मलेरिया। कौन है? मलेरिया। और ये से भी रोग है इसी का अंतर्गत आता है। समझ गया? उसके बाद है मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से ये मलेरिया होता है। मच्छर काटने से कौन सा बीमारी होता है? मलेरिया। ठीक, अब उसके बाद है टिटेनस रोग। ठीक, जब शरीर का कटा हुआ भाग जब संक्रमित मिट्टी, लोहा, कपड़ा आदि से के संपर्क में आता है तो कौन सी बीमारी होता है? टिटेनस। ठीक है, मान लो कहीं चीज कटता है या चोट लग गया, सबसे पहले यानी कटा कहीं पर भी, डॉक्टर सबसे पहले एक सुई देता है। कौन सुई देता है? टिटनस का। कौन? टिटनस का। वो क्या होता है? यानी वो कटा तो हवा उसमें घुसबे करेगा, मिट्टी धूल के अंदर परवे करेगा। ठीक, उसे बचाने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? टिटनस का। उसके बाद है संक्रमण रोग की उपचार कैसे करनी चाहिए? ठीक है, कर उपचार कैसे किया जाएगा? देखो, पहला है दवाई के आधार पर, कथी? दवाई के द्वारा ठीक उसके प्रभाव को कम किया जाता है। दूसरा, रोगाणु को यानी रोग कैसे हुआ है वो कारक के जान के और ओकरा समाप्त किया जाता है। उसके बाद है टीका। टीका खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। कब? 1795 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद है टीकाकरण किसे कहते हैं? यानी इंग्लिश में वैक्सीनेशन। ठीक, टीके को शरीर में प्रवेश कराने के विधि को क्या कहते हैं? टीकाकरण।
नहीं दिखता है कि टीकाकरण अभियान यहाँ चल रहा है। टीकाकरण मतलब क्या, टीके को शरीर में प्रवेश यहाँ पे कराए जा रहे हैं, लिखा रहता है ना। ठीक, उसके बाद है वैक्सीनेशन, इंग्लिश में बोलते हैं टीकाकरण को। ये वैक्सीनेशन का ये लैटिन शब्द उत्पत्ति हुआ, जिसका मतलब क्या होता है, फेका और वैक्सीनिया। फेका तथा वैक्सीनिया। फेका का मतलब होता है क्या, काव। क्या होता है, काव। और निया मतलब काव पॉक्स से हुआ है। ठीक, इसके आगे हम लोग सभी बीमारी के बारे में बारी बारी से जानेंगे। थैंक यू।